ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्षों और प्रशासकों के जिस कार्यकाल को लेकर याचिकाएं और जनहित याचिकाएं लगी थी, उन याचिकाओं पर सुनवाई की और उसके बाद एक और तारीख दी और साथ ही साथ यहां पर जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा। 20 मई को यहां पर अगली सुनवाई होगी। इसमें ये देखना होगा कि क्या कुछ सुनवाई होकर सामने निकल कर आती है। लेकिन विपक्ष इस बार लगातार इस बात को कह रहा है कि पहले के पूर्व में हुए चुनाव हो, उनमें भी देरी हुई और पंचायत चुनाव में भी देरी हो रही है। हालांकि सत्ताधारी पार्टी का इस पर जवाब है इस वक्त चारधाम यात्रा, और साथ ही उनका ये भी कहना है कि हमारी ओर से तैयारियां पूरी रहती हैं। अभिषेक भंडारी जी, आप जवाब दीजिएगा प्रभा जी की बात का। धन्यवाद रवि जी। मैं सरकार से पुनः ये पूछना चाहूँगा, क्या आप छोटी इकाई जिसमें पंचायत निकाय हैं या नगर निकाय हैं या और भी निकाय हैं कई, तो आप इसमें प्रशासक बढ़ा देते हैं, और जगह जैसे विधानसभा या लोकसभा, ये जो बड़ी इकाई हैं, इसमें अगर प्रशासक बिठाया जाए तो उसको क्या बोला जाता है? राष्ट्रपति शासन। बिल्कुल, मुझे मैं है रवि जी, यही होता है ना। तो जनता को आप बरगलाने के लिए प्रशासक बोलते हैं, लेकिन है तो ये अंदरूनी राष्ट्रपति शासन। आपने उस प्रशासक के माध्यम से जनता का तो गला दबा दिया ना। हार जीत जिसकी भी हो, कांग्रेस जीते कांग्रेस हारे, भाजपा जीते भाजपा हारे, कोई पार्टी जब चुनाव में जाते हैं तो हार जीत कोई ये दमखम से नहीं बोल सकता ना कि हम ही जीतेंगे या हम ही हारेंगे। ठीक है, लेकिन आप प्रशासक पे या आपका लोकतंत्र में कितना विश्वास है जब आप हर जगह बार बार प्रशासक बोल के जनता की आवाज, जनता का गला दबाते हैं? तो इसको क्या माना जाता है? ये राष्ट्रपति शासन जैसा ही है ना। अभी मैं उदाहरण देता हूं, जनपद चमोली में जब आपने पंचायतों के, जिला पंचायत अध्यक्षों के, फिर क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुखों के, ब्लॉक प्रमुख, उसके बाद क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के और प्रधानों के कार्यकाल तो बाद में बढ़ाए। आपने पहले जिला पंचायत और क्षेत्र प्रमुखों के कार्यकाल बढ़ाए। उस समय आपकी कितनी जबरदस्त अंदरूनी कला है। आपने एक बार जिला पंचायत को प्रशासक, अध्यक्ष को प्रशासक बना दिया, आदरणीय रजनी भंडारी जी। फिर उस महिला का प्रशासक पद से हटा दिया, फिर कुछ दिन बाद प्रशासक बना दिया। ये क्या हो रहा भाई? माने जनता को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये तो बहुत अच्छा है कि चैनल HNN के माध्यम से हम जनता को ये बता पा रहे हैं कि ये लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। अच्छा, कोई बात फिर एक सवाल ये भी है ना भारतीय जनता पार्टी का कि ऐसे ही आप नगर बॉडीज के चुनाव के लिए कह रहे थे, लेकिन जब परिणाम आए, ठीक है, पहाड़ के क्षेत्रों को अगर छोड़ दे, उसमें पंचायतों को, नगर पंचायतों को, उसमें ठीक रहा, लेकिन फिर आप 11 नगर निगम में से कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीतती है। रवि जी, मैं आपकी बात का पुनः जवाब दे रहा हूं। आप ये हो सकता है कि इस बार आपकी जो गांव की सरकार है वहां पर आप लोगों को ये लग रहा हो कि वहां आपके लिए रिजल्ट अच्छा रहेगा। रवि जी, मैं फिर आपकी बात को दोहरा रहा हूं। हार जीत बिल्कुल अलग बात है। लोकतंत्र व्यवस्था में चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी हमारे में तो, लेकिन आप लोगों को भी इस बात की चिंता तो होनी चाहिए ना। क्यों नहीं होगी चिंता भाई? पार्टी दमखम से लड़ती है। कई जगह पे हम जीते हैं, कई जगह पे हारे हैं। आप यही बताइए ना कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जिस दिन उनका पहला कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो अगर उनको यह बोला जाता कि 6 महीने का भाई आपके जगह प्रशासक बिठाया जाए, तो उनको कैसा लगता? या यहां पे कोई हमारे मुख्यमंत्री, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, अगर मुख्यमंत्री को यह बोला जाए कि 3 महीने 4 महीने 9 महीने तक चुनाव नहीं कराए जाएंगे, भाई व्यवस्था नहीं बन पा रही है। आप तो इतनी बड़ी पार्टी, आप पता नहीं कैसी व्यवस्थाएं बनाना चाह रहे हैं जो एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, आपकी पहल अच्छी है, लेकिन ये आपकी कलई नहीं खुल रही है जो आप प्रशासक पे प्रशासक बिठाए जा रहे हो। और आप बता रहे हैं कि चारधाम यात्रा आ गई, इसके बाद बरसात आ जाएगी, फिर कुछ नई चीज आ जाएगी। ऐसे तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और कोर्ट आप पे जवाब मांग रहा है, और आप जवाब पे कुछ और नया सिफोगा दे दे रहे हैं कि अभी हमारे पास 3 बच्चों वाला कानून है,
कभी कोई एक नया कानून आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह की आपके पास सीधे तरीके से क्यों नहीं है, आप उल्टे तरीके से जवाब क्यों दे रहे हो? जिस दिन डेट खत्म हो रही है आप उस दिन चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो? आपने नवंबर 2024 में चुनाव क्यों नहीं करवाए? चलो मैं विपक्ष का प्रवक्ता होने के नाते आपसे यह पूछ रहा हूं, चलो आपने पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराए? आप जवाब दे। ठीक है, प्रभा जी से जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए रवि जी, मैं ये कहूंगी कि जो विपक्ष है उसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जो सरकार है, सरकार की ये जिम्मेदारी भी साथ में होती है कि जब चुनाव होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि वो जो चुनाव है वो बिल्कुल सही तरीके से हो, क्योंकि ये तो वही विपक्ष है कि जब ये हार जाएगा तो उसका सारा ठिकाना बैलेट पेपर पे डाल देगा, ईवीएम मशीन पे डाल देगा कि आपने हमें वोटर लिस्ट नहीं बनाने की, आपने ये नहीं करा। तो कहने का मतलब ये है कि जब सरकार चुनाव करवाती है तो उससे पहले वो पूरी तैयारियों के साथ चुनाव कराती है। अभी ये कंपैरिजन कर रहे थे प्रधानमंत्री जी के साथ, राष्ट्रपति शासन के साथ। चुनाव कब होगा ये 5 साल पहले हमें पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि 5 साल जब कार्यकाल खत्म हो गया उसके बाद आप बताओगे कि अचानक नहीं आता ना चुनाव। बिल्कुल सहमत हूं कि कार्यकाल का सबको अभी हमें पता है कि नगर बॉडीज के चुनाव कब होने, वो तारीख सबको पता है, या नगर निकाय चुनाव है, उनमें जो इकाइयां छोटी होती हैं दोबारा उस दिन सोचा जाता है कि भाई अब तैयारी होंगी जब कार्यकाल खत्म होगा। देखिए रवि जी, जिसमें जो मशीनरी होती है वो राज्य की मशीनरी होती है और राज्य में बहुत सारे उपचुनाव होते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हमें बनानी पड़ती है। लेकिन जो केंद्र के चुनाव होते हैं वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के जब चुनाव होते हैं उसमें पूरे देश के जो मशीनरी होती है वो एक साथ लग जाती है। तो कहने का मतलब है जब राज्य में ये छोटी इकाइयां है और इसमें प्रशासक कोई बाहर से नहीं आ गया है बिठा के। आप ये कह रहे हैं कि 4 धाम यात्रा चल रही है तो मशीनरी की कमी हो रही है आप लोगों को? निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे विभाग होते हैं, जो हमारा पुलिस तंत्र है, क्योंकि देखिए विपक्ष आज ये बड़ी विपक्ष आज बड़े उछल के ये कह रहा है कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन हमने विपक्ष को यही वो विपक्ष है कि जो चुनाव के नतीजे आने के बाद ये बोलता है कि इन्होंने निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाए, वहां पर पुलिस व्यवस्था नहीं थी, वहां पे अधिकारी नहीं थे। तो अगर हम तो ये वही लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब पूरी तैयारी, हमारी पूरी तैयारी है, जो जो इसमें कमियां हैं जैसे ही वो पूरी हो जाएंगी चुनाव हो जाएंगे। और जो प्रशासक है आप ये बता दीजिए कहां पर आपका जो कार्य चल रहे हैं रुके हुए, आप एक जगह का नाम बता दीजिए मुझे अभी कि वहां कार्य नहीं हुए। जब नगर निगम के चुनाव भी नहीं हुए थे तो जो जनप्रतिनिधि थे, इवन मैं बताऊंगी रवि जी, कांग्रेस और के बारे में तो मैं कह नहीं सकती हूँ, लेकिन भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपने मोर्चे से जुड़ा हुआ होता है और काम करता है। और हम एक एक समस्या लोगों की, जब हमारे यहाँ पर नगर निगम क्या कहाँ पर ऐसा था कि लाइट नहीं थी, मैं तो ये कहूंगी कि जो कांग्रेस के है इनको ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि इनको लगता है कि ये नैरेटिव सेट करने में लगे हुए होते हैं, इनको परेशानियां होती हैं। भारतीय जनता पार्टी जब हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जैसे ही वक्त पूरा होता है सारी तैयारियां हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और जितना समय विपक्ष को है उतना ही सत्ता पक्ष के पास है। ये तो नहीं है कि उससे हमारा समय बढ़ेगा, इनका कम हो जाएगा, समय बराबर है। तो कहां परेशानी इन लोगों को आ रही है? कार्यकाल जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म होता है, क्या प्रधानमंत्री उसके बाद दोबारा 2 महीने या 4 महीने बाद तैयारी शुरू करते हैं क्या? देखिए आप नगर निकाय या पंचायत निकाय में क्यों बोल रहे हैं ऐसे? जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो या मुख्यमंत्री का कार्यकाल हो वो सबको पता होता है कि उसमें इसमें भी पता है, इसमें भी नहीं, पंचायत में भी और नगर निकाय में भी पता है। प्रशासक अगर आप नगर निगम में देखें तो क्या वहाँ पे नगर आयुक्त काम नहीं देखते? आप मुझे बताइए, नहीं जब नगर निगम हो तो कहाँ पे नगर आयुक्त नहीं होते साथ में व्यवस्था देने के लिए? उन्होंने पूरी व्यवस्था देखी और हमने देखा, अगर आपने पंचायत में देखा, कहाँ पंचायतों में समस्याएं आपने देखी, कौन सा कार्य? टिकम राठौर जी, क्या कोई समस्या नहीं है? चुनाव समय पर नहीं हो रहे थे, क्या कोई समस्या नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है? वही रवि जी हम यही कहना चाहते हैं। अभी पर्वो बंधुनी जी ने कहा कि नैरेटिव सेट नहीं कर रहे हैं। भाई नैरेटिव सेट नहीं कर रहे हैं तो आप चुनाव टाइम पे क्यों नहीं करा पा रहे हैं? इसमें टाल मटोल क्यों हो रही है? आपको सीधा कोर्ट फटकार लगा रही है। भाई जो संवैधानिक बॉडी पे बैठा हुआ आदमी है, आप सत्ता पे बैठे हुए हैं, जनता ने आपको बहुमत दिया है, तो आप को ये 5 साल के अंदर ही पहले ही सेट करना चाहिए कि भाई उसमें समय बटा हुआ है। फिर आप कहते हैं आरक्षण नहीं हुआ, अरे भाई 3 महीने आरक्षण के भी उसमें तय है, उसमें क्यों नहीं करा आपने आरक्षण? तो ये जो बेईमानी है ना, ये नहीं चलेगी। संविधान की जो प्रक्रियाएं हैं उसको आपको समय के अनुसार पूरा करना पड़ेगा, वही अच्छी सरकार मानी जाती है। यदि आप अपने आप को अच्छी सरकार के कीर्तिमान में गढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि 5 साल के अंदर चुनाव भी होने चाहिए। और जिस प्रकार से, इसीलिए तो
इसीलिए हम जो एक चुनाव एक विधान की आप बात कर रहे हैं ना, हम इसके पक्ष में इसीलिए नहीं है क्योंकि जो अभी संविधान के अकॉर्डिंग 1 वर्ष अधिकतम इसमें कार्यकाल को बढ़ाया जाता है। अब ये क्या होगा, इसमें जब सरकारें बीच में गिरेंगी तो ये मुझे लगता है कम से कम 2.5 वर्ष के कार्यकाल इनके बढ़ेंगे। तो ये जो संविधान में संशोधन होना है यही तो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से तानाशाही का रवैया बढ़ेगा और भ्रष्टाचार अधिक सीमा में जाएगा। ये कई मंथन है जो इसमें करने पड़ेंगे, इसलिए एक चुनाव एक विधान नहीं हो सकता है। और एक राज्य के अंदर एक चुनाव हम कर सकते हैं, उस खर्चे को बचा सकते हैं, लेकिन खर्चे की चिंता है किसको? रवि जी, किसी को खर्चे की चिंता है? इन लोगों को तो ये सिल्वर जुबली बनाएंगे, ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं बनाएंगे और ये जो राष्ट्र का पैसा है, अपने राज्य का पैसा है, उसको बर्बाद करने का काम करते हैं। तब आपको वो चिंता नहीं आती। आप चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, तब आपको ये राष्ट्र का ध्यान नहीं आता। तो ये तमाम जो बातें हैं इसको आपको देखना पड़ेगा। और जिस प्रकार से पूर्व में जो अब जिनके 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं उनको इस सीमा से बाहर रखा गया था, अब ये उनको ये छूट मिली है, उनके लिए अच्छा विधान है। और पर हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतने दमखम के साथ विधानसभा और लोकसभा में इसको लागू करवाएगी। ये 2 बच्चों वाला जो आप लेकिन ठीक है, लेकिन कम से कम पार्टी ने इसकी शुरुआत की है, तो यही हम कहना चाहते हैं। अच्छी बात है, आपने कहा भी कि अच्छा बधाई दी है, बिल्कुल बधाई दी है मैंने, ऐसा नहीं है, जो काम अच्छा होगा उसके ठीक है। भंडारी जी जल्दी से बात रखेगा, फिर मैं वीरेंद्र शर्मा जी के पास महत्वपूर्ण सवाल। मैं यूकेडी प्रवक्ता जी टीकम भाई से एक जवाब चाहूंगा। क्या जो आप बोल रहे हैं कट ऑफ डेट दी गई है, क्या 3 बच्चों पे इससे पहले चुनाव नहीं हुए हैं क्या? आप उसी को क्यों अब ऐसे क्यों बोल रहे हो कि इससे पहले जिनके बच्चे 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके 3 बच्चे हैं उनको छूट दी जाएगी, ऐसा क्यों? मैंने ऐसा क्या हो गया? हमने नहीं दी, कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि जो जब से ये कानून लागू हो रहा है, जब से ये वहां तक छूट दी जाएगी, उसके बाद छूट नहीं होगी, उसके बाद छूट नहीं होगी, वहां तक छूट होगी, कट ऑफ डेट उसमें दिया गया। ठीक है, जिनके भी 3 बच्चे होंगे वो इस प्रक्रिया में अब चुनाव में शामिल नहीं हो पाएंगे। अगर आप छोटी इकाई में, अगर आप छोटी इकाई में करना चाह रहे हैं, अगर आप विशाल दिन रखे और आप बड़ी इकाई में कर दीजिए। अभिषेक भंडारी जी, मैं आपको ये क्लियर कह देना चाहता हूं, अभी जी मैं क्लियर कह देना चाहता हूं इसमें भी, ये कांग्रेस की कमी है। यदि ये पूर्व में ये चीजें आई होती, ये अन्याय है कहीं ना कहीं। यदि ये आज जो 25 जुलाई की जो आज बात कर रहे हैं हम, और उसमें वो लोग शामिल नहीं होंगे जो युवा पीढ़ी है, मान लिया वो 3 बच्चे जो पूर्व में भी गलतियां हुई है, तो ये जो दोहरे जो न्याय मापदंड है ये उचित तो नहीं है, ये हम भी कहते हैं। लेकिन आज इन्होंने यदि इसका तोड़ निकाला है तो ये स्वागत योग्य कदम है। पहल तो किसी ना किसी को करनी थी, ये पहल कांग्रेस को बहुत पूर्व में करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नहीं किया क्योंकि इनके नेता उसमें हैं, शामिल हैं। कांग्रेस तो कह रही बड़े स्तर पर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल एक कदम लेट रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी इसमें पहल करे और लोकसभा विधानसभा को करने में बहुत फर्क है। जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने को और दिखाने को, और ये उन लोगों में शामिल पार्टी है। ये तो वक्फ बोर्ड का अभी विरोध कर रही थी, क्यों भाई आप ही पहले पनपाते हैं किसी चीज को, उसका विरोध नहीं कर पाते हैं, और जब वो बिल्कुल राक्षस के रूप में आ जाता है तो आप उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कांग्रेस वालों से, इन्होंने देश को केवल लूटने का काम किया है। अगर इनका बस चले तो ये देश को लूटने ठीक है। अच्छा, मैं वीरेंद्र शर्मा जी के पास जा रहा हूं। शर्मा जी ठीक है, ये 2 बच्चों वाला जो फैसला है ये तो ठीक है, इस पर मोहर लग गई। अब आते हैं आरक्षण पर। आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उस पर अभी कुछ चीजें नहीं हुई, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव समय पर नहीं होंगे। इसे कैसे समझे, यहाँ पर जो देरी हो रही है? देखिए, आरक्षण और 2 या 3 बच्चों का जो मुद्दा है उससे समय अवधि का ज़्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए। सरकार जो भी सत्ता दल होता है वो हमेशा अपने माहौल को देखता है और माहौल को चेक करता है कि उसके पक्ष में है या नहीं है। तो उसके पास 1 वर्ष अधिक समय सीमा जो दी रहती है संवैधानिक रूप से, इसीलिए वो उसको डिले करता है। क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले देश में जिस तरीके की राजनीति और जिस तरीके का परसेप्शन तैयार हो रहा था, वो कहीं ना कहीं हमें ये दिखता है कि राज्य में बीजेपी जो है वो असली जमीन जो है वो खोती जा रही है। लेकिन इस पर अलग अलग मत हो सकते हैं। हाँ, एक्चुअली उसका रीज़न यही है, जो वैलिड रीज़न है वो यही है कि बीजेपी को अंदर से कहीं ना कहीं डर तो था कि कहीं ना कहीं हमें इसमें हो सके हमें मात भी खा सकते हम, क्योंकि पंचायती लेवल का जो चुनाव होता है ये बहुत ही मतलब एक 1-to-1 चुनाव होता है, और बहुत ही पर्सनल और छोटे छोटे मुद्दे जो एक्चुअल में जो गाँव में जो
विकास के जो कार्य होते हैं, 1 to 1 कार्य होते हैं, और गांव का जो प्रधान होता है उसने कितने लोगों को कमाया है, कितने लोगों को गंवाया है उस कार्यकाल में, इन बातों पे होते हैं, पार्टी पर बेस्ड नहीं होते हैं ये। तो बीजेपी के जो कैंडिडेट अभी तक जो सत्ता में थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं अंदर से डर भी है, और ये धामी जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि लेकिन अब चुनाव की अचानक डेट घोषित कर देना, अभी डेट नहीं एक टेंटेटिव मंथ बता देना, तो इस बात को भी बतलाता है कि इस टाइम फिर से माहौल बीजेपी के पक्ष में, जैसा कि हाल ही में अभी देश में जो हमारे ये पहलगाम को लेकर जो घटना हुई है, उससे भी एक कहीं ना कहीं परसेप्शंस एक बीजेपी के पक्ष में एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन तैयार हुआ है, क्योंकि वो देशभक्ति के नाम का, तो कुछ लोग इसको पसंद भी करते हैं। और खैर ये राष्ट्रीय मुद्दे भी है, और लोकल बॉडीज पे इनका थोड़ा बहुत असर देखने को मिलता है। 10% इसका आपने जो बात असर कही पड़ता ये है। बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें एक सवाल ये है कि पहले जो हम देखते थे गांव में जो ग्राम प्रधान का, क्षेत्र पंचायत का, जिला पंचायतों के जो चुनाव थे, क्या अब थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है? जो लोग हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर भी देखते हैं, वो इसका प्रदेश रीजन स्तर पर भी देखते हैं। पहले ये की है अपेक्षा सर, बदला है देखो, क्या? इसका रीजन है रवि जी, एक्चुअली आज का जो समाज है वो एक सोशल मीडिया से और एक आज का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इससे जुड़ा हुआ है। आपको पल पल की घटनाएं जो हमारे देश में या प्रदेश में हो रही हैं, उनसे वो पूरी तरह से मतलब नॉलेज रखता है। यानी गांव उसका की सरकार रीजन का ये चुनाव भी है कि औचित्य हाँ नहीं रहेगा बिल्कुल इस बात गांव से। के बच्चे बच्चे को पता है कि देश में क्या चल रहा है। एक्चुअली जब पहले पहले हमारे पास इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे, हम प्रधानमंत्री की स्पीच भी साल में 1 या 2 बार रेडियो में कहीं सुना करते थे। ठीक बात है। कई लोगों ने तो प्रधानमंत्री के, पूर्व प्रधानमंत्रियों के चेहरे भी नहीं देखे होंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा अधिक घरों में टीवी भी नहीं हुआ करती थी। आज तो आपके हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल में जो इंफॉर्मेशन आपको आ रही है, आप देखिए इसमें मन तो हमारा विचलित हुआ ही है, और इसमें परसेप्शन लगाना भी बहुत मुश्किल है, कि एग्जैक्ट एनालिसिस करना भी बहुत मुश्किल है कि माहौल किसके पक्ष में। क्योंकि ये अब जो है ना, अब लोग इतनी ज्यादा ओवर स्मार्टनेस बोल लो या ओवर कॉन्फिडेंस बोल लो, या हर घर में एक हिसाब से मान लो हर घर में नेता जन्म ले चुका है। छोटी छोटी जानकारी मिल पा रही है। बिल्कुल, ये जो व्हाट्सएप माध्यम हो गया यूनिवर्सिटी हमारे पास। हमारी चलती है देश भर में या पूरी दुनिया में, या सोशल मीडिया जो फेसबुक है, ट्विटर है और इंस्टाग्राम है, आजकल आप देख रहे हैं हर जगह पे हर चीजें एकदम वायरल हो रही है। बिल्कुल, यानी कि छोटी छोटी सोशल मीडिया के जमाने में बड़ा बड़ा फर्क पड़ता है। ट्रेंड बदल गया है, अब जो पहले सरकारें नहीं था। समझती है इन चीजों को कि यार अभी जो हो रही है घटनाएं, ये कहीं हमारे लिए कोई नेगेटिव ना बन जाए। ठीक है। तो इन चीजों का भी कहीं ना कहीं 1% दिमाग में रहता है सरकार के। तो इसलिए सरकार भी एक मौका देखती है कि कब हमारे पक्ष में शायद माहौल है, हम उसका लाभ उठा सके। और इस तरीके से चुनाव में देरी होने के बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तीनों पॉलिटिकल पार्टी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। अभिषेक भंडारी जी। मैं फिर भी अपनी प्रदेश की सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि आप हमारे प्रदेश पे इस तरह से जो आपने राष्ट्रपति शासन जैसा छोटी इकाइयों पे थोप रखा है, इससे हटाएं। आप चुनाव में आए, कोई बात नहीं, चुनाव में हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है, नैरेटिव सेट होगा या मन मुफीद पिच बनेगी, ये कोई उतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन किसी को भी उनके अधिकारों से वंचित करना ये ठीक नहीं है। आज जनता बहुत जागरूक है। बड़े भाई हमारे शर्मा जी ने राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई हर आदमी आज टच में एक दूसरे के, सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया से लेकर हर मीडिया से, तो आपको आना तो पड़ेगा ही। और अगर धीरे धीरे कलई खुलेगी और आपका इस तरह का रवैया नहीं चलेगा। विपक्ष आपसे पुनः फिर मांग करता है, अब समय से पहले, चलो इस बार कर दिया आपने, और इकाइयों के जो सहकारिता है, बीकेटीसी का आपने गठन नहीं किया, ये कई चुनाव हैं जो दिखते नहीं है, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, आप उनमें भी चुनाव करवाइए। ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही।
देखो हमारे यहाँ सिर्फ ये तो चलिए आप एक नॉमिनेटेड ये जो आप इलेक्टेड पर्सन्स को लाते हैं और एक पद पे बिठाते हैं, वो तो इलेक्शन प्रोसेस है ही है हमारा। परंतु जो ये हमारे नॉमिनेटेड भी होते हैं, जैसे कि ये आपके सहकारी समिति के चुनाव भी विलम्ब हो चुके हैं ऑलरेडी, बहुत समय से, काफ़ी टाइम हो गया है उसको भी। और इसी तरीके से किसान समितियों में है, जितने भी ये हमारी कमिटीज़ है जहाँ पे सहकारी सहभागिता होती है सरकार की, तो उन सब में भी ये सब चीज़ें डिले चल रही है। तो उसका कारण सरकार को वाकई में खुल करके इस चीज़ के बताना पड़ेगा और जनता के सामने आना पड़ेगा और इन सब चीज़ों को काम ये करना पड़ेगा, वरना वहाँ पे भी उस लेवल पे भी उसी तरीके का करप्शन फैलता है जैसा कि हम पंचायत चुनाव को लेकर देख रहे हैं। सहकारी समितियों में भी देखो आप, जो पूर्व में अध्यक्ष ये जो बैंकों में जो बन रहे हैं सहकारी बैंकों में, तो इन सब के भी अब ये कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, तो उस पे भी अब अलग ही प्रकार का करप्शन पैदा होता है कि जो वहाँ पे मैनेजर बैठा हुआ वो अपने मन मर्जी तरीके से काम चला रहा है, जिस तरीके से भी हो रहा है। तो इस पे भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए अगर आप सचमुच में देश और प्रदेश के हित में कार्य कर रहे हैं। तो धामी जी वैसे भी देखो धाकड़ धामी जी के नाम से जाने जाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यंग लीडर है, एक यंग सीएम है, हर लोगों को उम्मीद बहुत ज़्यादा है उनसे। लेकिन अगर वो भी इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व्ड होंगे तो धीरे धीरे उनका पतन भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, प्रभा बंधुनी जी। देखिए रवि जी, मैं ये कहूँगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है और निश्चित तौर पर हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं और उन निष्पक्ष चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ ही चुनाव की घोषणा करेगी। और देखिए कई बार हमने देखा है, कई जिन चुनाव की अभी हम बात कर रहे हैं, कई बार कुछ ऐसे निर्णय होते हैं, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती है कि वो केसेज आपके हाई कोर्ट में चले जाते हैं। तो देखिए हम सबको माननीय अदालत का फैसले का इंतजार करना पड़ता है, तो उस वजह से भी कुछ विलम्ब फैसले लेने में हो जाता है। मामला ये है कि चुनाव समय पर क्यों नहीं कराए जा रहे हैं, ये मामला है कोर्ट में। हाँ, तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सरकार की पूरी तैयारियां हैं, जैसे ही चुनाव आयोग इसकी घोषणा करेगा तुरंत चुनाव करवा दिए जाएंगे और जहां पर भी प्रशासक है वहां पर ऐसी पूरी जो जिम्मेदारी है वो सरकार ने ले रखी है और जो हमारी जनता है राज्य की उसको कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर कहीं कोई परेशानी होती है तो निश्चित तौर पर उसका निराकरण भी किया जाता है। तो मैं जनता को ये विश्वास दिलाना चाहूंगी कि जैसे ही ये जो भी समस्याएं प्रक्रियाएं चल रही हैं ये पूरी हो जाएंगी, उनका चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। ठीक है, राठौर जी। देखिए रवि जी, जब चुनाव टलते हैं तो विकास की गति धीमी होती है, ये सरकार को सोचना चाहिए। और हम केंद्र सरकार से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोकसभा के अंदर ऐसा संशोधन कराएं कि जिस भी राज्य में जो भी सरकार समय पे संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर रही है और उसको पूरा नहीं कर पा रही है, उसको जो अगली बनने वाली सरकार है उसमें बिल्कुल वो सरकार में भागीदार ना हो पाए। इस प्रकार का यदि विधान होगा तो मुझे लगता है ये जो कानून के उल्लंघन हो रहे हैं, संविधान के उल्लंघन हो रहे हैं, इससे बचा जा सकता है। नहीं तो इसी प्रकार से ये रवैये बढ़ते जाएंगे और तानाशाही की तरफ प्रदेश और देश बढ़ता जाएगा। ठीक है राठौर जी, प्रभा बंधुनी जी, अभिषेक भंडारी जी, टीकम राठौर जी, वीरेंद्र शर्मा जी इस चर्चा में आप आए और भाग लिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों। क्वेश्चन आवर में आज हमने बात की पंचायत चुनाव को लेकर। विपक्ष का सवाल है कि आखिर चुनाव में देरी हो क्यों रही है। सरकार का ये कहना है कि निष्पक्ष, पारदर्शिता और पूरी तैयारी के साथ चुनाव कराए जाएंगे और सरकार पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन आम जनता के मन में भी कई तरीके के सवाल हैं। अब चुनाव जब होगा तो उस वक्त उन तमाम सवालों के जवाब आप वोट के माध्यम से दे सकते हैं। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।